औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुल डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुर से। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम पिछले कई दिनों से जो सबक पढ़ रहे हैं जिसका अनवान है लुई पास्चर, इसके कुछ सवालात मैंने आपको कल कराए हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालात हैं इसमें, जैसे हम खाली जगह शुरू करेंगे। सवालात को हमने पहले ही किया है और आज हम खाली जगह करेंगे। जो सबक में तीसरा सवाल है, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। नीचे अल्फाज दिए गए हैं। पहला जो है जरासीम, खमीर, तहकीक, सनद, अकलोता, और इनको हम दिए गए खाली जगहों में पूरा करना है। इंसानों में अक्सर बीमारियां डैश की वजह से पैदा होती हैं। जब हम ऊपर में ढूंढेंगे उन अल्फाज में से कौन सा इसको सही आएगा, तो इंसानों में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती है। टाइटो बचो, यह सवाल ये खाली जाए करो पूर पे दिख जरासीम, खमीर, तहकीक, सनद वो गोडनिक कूस लग इंसानों में अक्सर बीमारियां जरासीम, तुम लोकटो लोकटो किमो सौत ग। दूसरा है 20 बरस की उम्र में पास्चर ने यूनिवर्सिटी से डैश हासिल की। जब हम ऊपर नज़र लगाएंगे तो कौन सा लफ्ज़ इसमें सही आएगा, तो 20 बरस की उम्र में पास्चर ने यूनिवर्सिटी से सनद हासिल की। टाइटो बच्चों, यह दोयम खाली जाए 20 बरस की उम्र में पास्चर ने यूनिवर्सिटी डैश वुह और अम कर सनद हासिल यूनिवर्सिटी निश। तीसरा जो है आटे में डैश कैसे बनता है। ऊपर जब हम देखेंगे तो क्या आएगा इसमें, आटे में खमीर कैसे बनता है। ये वन टाइटो बच्चों, यह आटे में डैश कैसे बनता है, ये क्या आटस मज क्या बना खमीर। और एक है पास्चर ने अपनी सारी उम्र जरासीम की डैश में सरफ की। हम ऊपर जब देखेंगे किस में सरफ की, पास्चर ने अपनी सारी उम्र जरासीम की तहकीक में सरफ की। टाइटो बच ये दपा पास्चर कत मज गुजर पन ज़्यादा उम्र तहकीक करनस में। पास्चर वालदेन का डैश बेटा था। पास्चर जब हम ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आता है पास्चर वालदेन का अकलौता बेटा था। टाइटो बचो दपा पास्चर यह मालिस कुन लड़का। अब हम यहाँ और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें दिया गया है कॉलम अलिफ और कॉलम बे के अधूरे जुमले मिलाकर बामानी जुमले बनाएं। यहाँ प्यारे बच्चों, एक तरफ कॉलम अलिफ है और दूसरी तरफ बे। कॉलम अलिफ में जो अल्फाज दिए गए हैं उनको हमें, कॉलम अलिफ में जो जुमले दिए गए हैं उनको बे के साथ मिलाना और बामानी लफ्ज़ बनाना है। हम इस तरह पहले अलिफ में पढ़ेंगे। जरासीम का पता सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बे में से कौन सा इसको साथ आएगा। जरासीम का पता सबसे पहले फ्रांस के एक मशहूर, जो आखिर पर आता है, फ्रांस के एक मशहूर साइंसदान लुई पास्चर ने लगाया। दूसरा है इंसानों में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती है। जब हम बे में ढूंढते हैं तो उसको क्या मिलता है, इंसानों में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती है। जरासीम की एक शख्स जरासीम की एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को लग गई। इसको सिर्फ जो आगे दिया गया यही इसके साथ मेल खाता है। जरासीम हमेशा हवा और मिट्टी में रहते हैं, इसका भी आगे दिया गया सही है। आजकल दुनिया के हर हिस्से में पास्चर इंस्टीट्यूट कायम है। बे में दूसरा इसके साथ मिलता है। पास्चर का हम सब पर डैश, बे में सबसे पहला जो है वही इसके साथ मिलता है। मैंने जवाब में सही तरह इस तरह बनाया है इनका। जरासीम का पता सबसे पहले फ्रांस के एक मशहूर साइंसदान लुई पास्चर ने लगाया। दूसरा बनता है इंसानों में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। तीसरा, जरासीम की वजह से एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को लग जाती है। इसी तरह चौथा, जरासीम हमेशा हवा और मिट्टी में रहते हैं।
पांचवा, आजकल दुनिया के हर हिस्से में पाश्चर इंस्टीट्यूट कायम हैं। छठा, पाश्चर का हम सब पर बहुत ही एहसान है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़, यहाँ हमें ये कहा गया है कि नोटबुक पर लिखिए जो ये कुछ अल्फाज, जो ये कुछ जुमले यहाँ लिखे गए हैं, इनको हमें सिर्फ अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखना है। नजर रखो आप, लुई पाश्चर ने कई मुतअद्दिद बीमारियों का पता लगाया। लुई पाश्चर ने रेबीज का इलाज दरियाफ्त किया। लुई पाश्चर ने दरियाफ्त किया कि खमीर जरासीम की वजह से खराब हो जाता है। लुई पाश्चर ने दरियाफ्त किया कि दूध जरासीम की वजह से दही में तब्दील होता है। यहाँ एक और सवाल है, मिसाल देखकर खाली जगह पूरी कीजिए। आप देखिए ऊपर मिसाल, साइंस दान, जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या बनता है, साइंसदान। इसी तरह सियासत प्लस दान, ज़बान प्लस दान, उर्दू प्लस दान, रियाजी प्लस दान। अब हम इसका जवाब बनाएंगे सियासत दान। आगे जब हम लिखें तो एक साथ सियासत दान, ज़बान दान, ज़बान दान, उर्दू दान, उर्दू दान, रियाजी दान, रियाजी दान। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के सवालात। इंशाल्लाह आगे हम इस किताब का और एक सबक उठाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।